स्वागत है आप सभी का एसटी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप काफ़ी थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी और अगर आप उसे फॉलो करते हैं थोड़ा-सा ईमानदारी के साथ, तो यकीन मानिए कि आपका ये एग्ज़ाम थोड़ा लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा हो सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है साहब? तो आप जानते हैं इसमें 3 स्टेज होते हैं, आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और आपको बता दें कि ये तीनों स्टेज ऐसे हैं जिनको एक साथ लेकर चलना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी होती है। अगर आपकी सही स्ट्रेटजी है ना, तो बहुत आराम से आपका ये हो जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें सबकी कमज़ोर होती हैं, मेरी भी है, आपकी भी हो सकती हैं, बस वो आपको पता होना चाहिए, उसमें निरंतर सुधार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब? आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स की तैयारी आप कैसे करिए। पूरी तरह से आप प्रीलिम्स पर अभी फ़ोकस करिए कि प्रीलिम्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस मेंस पे करेंगे, देन आपसे हम डिस्कस करेंगे कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स से प्रिपरेशन को लेकर के, तो आप जानते हैं जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होता है। एक तो आपका जीएस पेपर 1 होता है और आपका जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 1 आपका 2 घंटे का, जीएस पेपर 2 आपका 2 घंटे का, यानी 4 घंटे का आपका पेपर होता है। अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1 को लेकर के साथ, तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 200 नंबर तय किए गए हैं। लगभग में आप देखेंगे तो 1.33 नंबर के आसपास में एक क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 है, यानी 1/3 अंक काट लिया जाएगा सही वाला, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो। सी सेट वाला जो पेपर होता है आप लोग जानते हैं, इसे क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे आप सिर्फ 33% आपको लाना होता है, यानी इस हिसाब से देखेंगे तो आपको 66 नंबर के आसपास में लाना होता है ये वाला। लेकिन जो कट ऑफ होता है वो आपका इसी के आधार पे बनता है, ये क्वालिफाई करना होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको 66 नंबर लाना ही लाना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो सबसे मेन है ये वाली, इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक रूल बनाया है जिसे आपको फॉलो करना है साहब, इसका नाम है 3 स्टेज रूल। ये 3 स्टेज रूल होता क्या है, इसमें हम आपको 3 स्टेज बताते हैं कि अपने प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर के आपको 3 स्टेज में काम करना चाहिए। आपका जो पहला स्टेज होता है, इसमें पहले स्टेज में आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। अब देखिए, ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पेपर 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो आपका मार्केट का बुक मिलता है साथी, है ना, जो मार्केट में होगा, जैसे घटना चक्र हो गया या यूथ पब्लिकेशन हो गया या बहुत सारे पब्लिकेशन सेल्फी वगैरह हो गए, ये लोग छापते हैं। दूसरा जो होता है साथी, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि ऑफिशियल मिलेगा। अब देखिए, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए तो इसमें से किसको देखिए, तो मैं कहता हूँ कि यार स्टार्टिंग का जो 10 दिन है ना, वो आप ये ऑफिशियल वाला देखिए। स्टार्टिंग के 10 दिन आप इस ऑफिशियल वाला जो दिया है इसको देखिए। ये यूट्यूब पर, सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर देते हैं मार्केट की किताब वाला, इसे आप ना देखो। क्यों? क्योंकि इसके नीचे साफ सॉल्यूशन दे देता है, जिसके कारण से हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है और हम सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं है सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं। पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, अब आपको सर ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ से? 2 रास्ते हैं इसके लिए। एक तो आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे चले जाओ और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, और दूसरा रास्ता है हमारे पास, वो है आपका जो आपका एप्लीकेशन है एसडी क्लासेज, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर मान लीजिए वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक टेलीग्राम का चैनल बना दे रहा हूँ पीसीएस के लिए, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक एक सेट, जैसे 2020 का भेज दूंगा, फिर 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा। तो मैं आपकी ये मदद कर देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ टेलीग्राम का चैनल, वहां से आप इसको देख लेना, ठीक है। करना क्या है आपको, आपने, चलिए ठीक है, देख तो लिया। मान लीजिए कि आपने 2018 का ओपन किया, तो अब आपको, सॉरी 2020 का मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन 100% आपको आता है, 100% आपको आता है, आपने कहीं ना कहीं तो उसको जरूर पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसे आप कहीं ना कहीं पढ़े जरूर हो, लेकिन उसे सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कि उस क्वेश्चन में आपकी जो रिवीजन है ना, वो कमजोर है, उस टॉपिक में आपने रिवीजन नहीं की हुई है। बस आपको पेन से यही शब्द लिखना है कि जो क्वेश्चन 100% आपके आ रहे हों और जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आ तो रहा है, पता तो है, वहां पे आपको ऐसे आर लिख देना है। आर का मतलब कि उस टॉपिक पर हमें रिवीजन करने की जरूरत है। अभी बताएंगे कि इससे क्या लाभ मिलता है, ठीक है। सेकंड, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप सॉल्व करो ना और आपको लगे कि यार ये टॉपिक को तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो आपके लिए न्यू है, समझ रहे हैं, तो अपनी भाषा में आप उसको वहीं पर ब्लैक पेन से या रेड पेन अगर है तो बहुत अच्छा है, तो वहां पे आप न्यू लिख दो,
ठीक है, मतलब ये न्यू है भाई, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है। तो ये आर और एन इन दोनों शब्द का प्रयोग करो पहली बार। ऐसा नहीं कि उसके साथ आपको अखाड़ा लेना कि इसका आंसर क्या होगा, वो तो एक दिन आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है, कोई टॉपिक, या यन की टॉपिक की जरूरत है, यानी न्यू है, तो प्लीज आप पहले ये एनालिसिस करिए। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, मैंने क्या लिखा है कि नो बुक नीड, इस किताब की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ किताब में आंसर देता है, डिस्ट्रैक्शन है। अरे यार, एनालिसिस करके एक बार आप देखिए। सेकंड चीज, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात, जो ये यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पे मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ। मैं भी खुद इसी यूट्यूब चैनल पर ये सॉल्व करवा दे रहा हूँ। 2020 से जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उसे मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आप इसे ज्वाइन नहीं किया तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, देखते रहिएगा निरंतर चैनल पे। मैं यूपी पीसीएस के लिए ये सीरीज पूरा ला रहा हूँ, और ये सीरीज कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 10 दिन में खत्म हो जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि 10 दिन में लास्ट के 5 साल के जितने क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करवा दूं। अगर मान लीजिए थोड़ा टाइम लगता है तो लग जाए, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मैक्सिमम 10 दिन, हाफना नहीं है, 10 दिन का समय दे करके इस काम को आपको पहले करना है। कोई भी चीज नहीं पढ़ना, पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेज 1 का पहला जो 3 रूल है उसमें। ये रूल आप 10 दिन फॉलो करना, देखना आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको सिर्फ रिवीजन में करना है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जब आप इस चीज को कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद आपके पास बचता है साहब कंप्लीट योर सिलेबस। ये हमारे 3 स्टेज में दूसरा रूल होता है। आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे भाई? कोई सोर्स होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक होती हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए अब जैसे मान लीजिए कि आपने मोटी किताब तो खोल ली, ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, मान लीजिए एक मोटी किताब मैं आपसे कह दिया। अब एम लक्ष्मीकांत में इतनी पूरी मोटी किताब आपको चाहिए क्या? प्रीलिम्स के लिए पूरा इतना मोटा गुत्था पूरा चाहिए? नहीं। इसमें क्या करना है आपको, इस पूरी किताब की जो चैप्टर हैं, जो भी 70-75 चैप्टर हैं, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस चैप्टर में कुछ चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर ही नहीं, चैप्टर के अंदर के टॉपिक भी, जैसे हर बार देखेंगे सवाल तो उपराष्ट्रपति से सवाल पेपर में आता रहता है, हर बार आता रहता है। तो अब इस टॉपिक पर आपको 2-3 बार 4 बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये वाली टॉपिक मैं आपको एकदम अलग से वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट और जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको अलग अलग करके बता दूंगा कि भाई इतिहास में ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद जो चीजें बच रही है उसको थोड़ा कम ध्यान देना, लेकिन थोड़ा कम ध्यान देना। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको कवर करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिस पर मैं इसके बाद वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तीसरी चीज होती है साथी, कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं जिसको आपको निरंतर फॉलो करना है अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए। जैसे एक तो आपका अपना ही चैनल एचडी क्लासेज हो गया। सेकंड, आप यहाँ पे जो स्टडी आईक्यू चैनल है साहब, आप इसको फॉलो कर सकते हो। स्टडी आईक्यू हिंदी करके है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। और साथ में जो अनअकैडमी का यूपीएससी हिंदी चैनल है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश से हो तो आप इंग्लिश वाला फॉलो कर सकते हो। ये अब सिलेबस कितने दिन में पूरा करना है? सिलेबस के लिए आपके पास 100 दिन का है, यानी 3 महीने, 3 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको पता चले क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो बहुत ही हलवा लगेगा आपको 3 महीने में। तो मैं वो आपको बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथी, वह 3 स्टेज में जो तीसरा होता है वो आपका होता है टेस्ट सीरीज और रिवीजन करना। टेस्ट सीरीज में 2 तरह से टेस्ट सीरीज करना है। पहले बात तो सेक्शनल करना है, उसके बाद आपको फुल लेंथ करना है। कम से कम आपको 50 टेस्ट करना है। कितना? 50 टेस्ट सीरीज साहब आपको यहाँ पे फॉलो करना है। कितना? 50 टेस्ट सीरीज करना है। ठीक है, अब इसमें जो भी मार्केट में मिल रहा है, सेक्शनल मिल रहा है तो आप सेक्शनल उठा लो, फुल लेंथ मिल रहा है तो फुल लेंथ उठा लो, लेकिन आपको 50 टेस्ट। कहने का मतलब है कि आपके पास 150 दिन का समय बचा हुआ है, तो हर तीसरे दिन आपको एक सेट लगाना है। हर तीसरे दिन आपको एक सेट लगाना है, बस यही आप समझ लो। इस तरह से आपको 7500 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज कई प्रकार से मिलते हैं, मार्केट में मिल रहे हैं, आप मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कई जगह मिलते हैं, यूट्यूब पर भी मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलते हैं। कहने का मतलब एग्जाम आपको निकालना है तो बिना टेस्ट के आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए
अब आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? पहला जो हमारा स्टेप है, यहाँ पे हमने पीवाईक्यू तो कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि भाई सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, इसके लिए क्या-क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर हम कंप्लीट और सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आखिर सिलेबस है क्या। सेकंड चीज क्वेश्चन का वेटेज, कोई क्वेश्चन कितना पूछता है ये आपको देखना है। तीसरा चीज कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं उस पर आपको चर्चा करना है। तो ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने में जो मदद करते हैं। ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें खास करके जीएस पेपर 1 में तो कुल 8 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। कौन-कौन से 8 पॉइंट लिखे गए हैं? सबसे पहले तो वो इतिहास लिखे हुए हैं, उसके बाद आपका भारत का भूगोल है, फिर पर्यावरण है, फिर भारतीय राजनीति और शासन है सब। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास है, समाज विज्ञान है, करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। इस तरह से कुल 8 पॉइंट दिया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, ठीक है। अब देखिए ये 8 पॉइंट में अब हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि किसी क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास सब्जेक्ट का तो इसमें कम से कम 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल अगर आप देखेंगे तो लगभग 23 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करें साहब तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति और शासन लगभग 20 क्वेश्चन कवर करता है। आर्थिक और सामाजिक ज्यादा आ रहा है, इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास है। समाज विज्ञान की बात करें तो ये भी 15 से 18 क्वेश्चन है। करंट अफेयर की बात करें तो 28 से 30 हो गया है। उत्तर प्रदेश की जानकारी तो कभी कभी 5 तो कभी कभी 7 पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस की जो कट ऑफ होती है तो बहुत उड़ करके जाती है, तो मैक्सिमम साहब वो 120 से 135 के बीच में होता है, यानी आपको 90 से 110 प्रश्न साहब यहाँ पे सही करने होते हैं और ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं तो आप इसको जरूर फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा से देखिएगा कि स्टैंडर्ड बुक और रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। जो तीसरा हमारा पॉइंट था स्टैंडर्ड बुक और रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो देखिए स्टैंडर्ड बुक में अगर हम बात करें जो पहला टॉपिक आपका है इतिहास है, इसमें आपको प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक तीनों कवर करना है। इसके लिए आप लोग एस के पांडे सर की किताब ले सकते हैं, इससे आपके सिलेबस का 70% पार्ट कवर हो जाएगा। बाकी के 30% जो सवाल आते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाता क्योंकि कोई पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन वही 30% आपको सिलेक्शन दिलाता है, ये भी ध्यान रखिए। इसके लिए आपको क्लास 7th 8th 9th और 12th की एनसीईआरटी पकड़नी पड़ेगी जो कि सिलेबस का 30% इतिहास का कवर करता है। यानी अगर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी के सवाल आ जाएंगे, जहां से कंफ्यूजन बन जाता है, ठीक है। इसमें भी इतिहास में भी टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो हम कल के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज होता है साहब भूगोल का। भूगोल को लेकर के आप जानते हैं महेश वडवाल सर की किताब है जो 80% सिलेबस आपका कवर कर दे रहा है, लेकिन फिर से 20% के लिए हमें 8th 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इसे आप देखिए, क्योंकि यहीं से अगर 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया ना तो ये 2 क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, और इस तरह से आप देखिएगा तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए अगर आप इन दोनों को ही सिर्फ आप मिला लीजिए तो, ठीक है। अब सुनिएगा आगे की अगर हम बात करेंगे पर्यावरण को लेकर के, तो पर्यावरण को लेकर के आप परीक्षा वाले की किताब लीजिए जो सिर्फ 40% कवर कर रहा है, ये सबसे रिस्की होता है। अब यहाँ पे आजकल ट्रेंड बना है साथी एनसीईआरटी जो कि 30% कवर कर रहा है, तो आप कहो सर 70% हुआ और कहाँ से करें, तो पूर्वालोकन की किताब आएगी, घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, वहां से 30% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इतने रिसोर्सेज यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है साहब। संविधान की अगर आप बात करते हैं तो 100% आपका कवर हो जाएगा, और कहीं नहीं देखना है वो आपका लक्ष्मीकांत सर का बुक है, प्री और मेंस दोनों आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पूर्वालोकन से आपका 70% ये आएगा, अपडेट रहेगा, देख लीजिएगा 2025 का रहना चाहिए। 26 का बजट है, अगर 26 का मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 2026 का मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बजट कवर किया गया होगा और जितने भी आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा है वो 2026 के होंगे, तो मतलब घटना चक्र वाले मजा ला देंगे, है ना। लेकिन ये 70% ही कवर कर रहा है, 30% कहाँ से कवर होगा अर्थव्यवस्था में, तो भैया इसके लिए करंट अफेयर, बजट, गवर्नमेंट स्कीम, ये आपका 30% अकेले खा जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ना होगा, ठीक है साहब। सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पूर्वालोकन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन का होगा साहब, ये आपका 70% कवर कर देगा। उसके बाद आप दृष्टि का जो क्विक रिवीजन बुक होगा उसे आप ले लीजिएगा, 30% कवर हो जाएगा। इस तरह से आपका सामान्य विज्ञान यहाँ पे कवर हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करें तो क्रॉनिकल पतली वाली आपको लेना है और जनवरी से लेकर के आगे फॉलो करना है। आई दृष्टि ईयरली ये भी आपको लेना है, 30% ये कवर करेगा। दृष्टि आईएएस की जो वेबसाइट है वो 15% कवर कर देगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंपाइलेशन ये तकरीबन 25% आपका सिलेबस कवर कर देगा। इस तरह से आप अपना 100% करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं।
देखिए मेरे लिए मायने ये नहीं रखता कि मैं किसी चैनल के बारे में आपसे बता रहा हूँ। भाई जो सही है चीज़ें, उसे तो मैं सही कहूँगा ही ना। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं वो नहीं भाई, मुझे पता है कि एससीएस की जो कंपाइलेशन करंट अफेयर के देते हैं, बहुत ही शानदार होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं इन रिसोर्सेज़ को इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, महीने भर इंतज़ार करेंगे उससे अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए ताकि यहाँ आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन हो सके, ठीक है। यूपी जीके की अगर हम बात करेंगे साहब तो आपके लिए परीक्षा वाले की किताब 80% कवर कर देगा। उसके बाद यूपी का करंट अफेयर का जो सेशन है आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यह आपका रिसोर्सेज हुआ जिस पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो साथी ये बुक्स और ये सब चीज़ें मिला करके तकरीबन 9150 के आसपास पे पड़ रहा है। एनसीईआरटी आप देखेंगे तो 3200 के आसपास अलग से पड़ रहा है। इसमें भी अगर आप अलग से घटना चक्र अन्य पब्लिकेशन कर लेंगे तो 2000-3000 और आप इसमें जोड़ दीजिए तो लगभग में 15,000 के आसपास में आपका किताब में खर्च हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे, अगर आप चाहें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच में क्या फायदा है कि सब कुछ हमने एक जगह कर लेने हैं, मतलब जितने स्टैंडर्ड बुक के इंपॉर्टेंट डाटा है उसको एक जगह लाना है, जितने जो आपके घटना चक्र के हैं उसके सारे डाटा एक जगह लेकर आना है, यूथ के डाटा एक जगह लाना है, एनसीईआरटी के डाटा एक जगह, मतलब सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा। कोई किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए और ना ही आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट को हम एक एमसीक्यू के माध्यम से, एमसीक्यू होगा जैसे आपका पेपर होता है, उसके बाद उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। आपको इसी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रखना है, इसी के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी 15 नवंबर तक सिलेबस आपका खत्म हो जाए, क्योंकि आपको याद भी करना है और साथ साथ रिवीजन भी आपको करते चलना है सब, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत कम है, कहाँ आप 15,000 रुपया दे रहे हैं किताब के लिए और कहाँ आपकी ये जो फीस है साहब आप इतने में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना प्राइस नहीं लग रहा है, इसमें हमने ऑफर रखी हुई है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसमें ये अभी भी वैल्यू एडेड ऑफर रखी हुई है। अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 8881716810। लिमिटेड लोग को ज्वाइन कराना है क्योंकि निकलता नहीं है तो बाद में बहुत दुख होता है, लोग यादें नहीं कर पाते हैं तो मजा नहीं आता है। तो इसमें लिमिटेड स्टूडेंट जो थोड़ा सा सीरियस हो लेकर के एग्जाम को, वो लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। 8881716810 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ग्रुप एकदम से स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। जैसे ही ग्रुप में साथी 50 लोग एंट्री हो जाते हैं उस ग्रुप तुरंत आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे कंटेंट देना स्टार्ट हो जाएगा। मेहनत करिए और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रीलिम्स का आपको बताते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ पे मेंस के लिए भी आपको गाइड करते रहेंगे। मेंस के भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स नोट्स हैं वो भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रीलिम्स पर आपका जान लेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि मेंस की बैच अलग चलती रहेगी, कुछ गाइड आपको वहाँ पर भी करते रहेंगे। अगर आप हमसे मैसेज करके पूछेंगे तो भी हम आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। इसका कोई चार्ज नहीं होता है साहब। ऐसा नहीं है कि मेंस का प्रोग्राम लाएं और उसके लिए गाइड करने के लिए आपसे अलग से पैसा लें, 10,000 लें, ऐसा नहीं है। कोचिंग में तो 10,000 सिर्फ आपको गाइड करने का पैसा लेते हैं, हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है। आप बस यहाँ पे व्हाट्सएप करना, अपनी प्रॉब्लम बताना, चाहे ग्रुप के मेंबर हों चाहे ना हो, वो सारी प्रॉब्लम आपका यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो ये फीस बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, आप यहाँ पे एक बार ज्वाइन करके देखना। आपका प्रीलिम्स बस इसको रटना, ठीक है, टेस्ट सीरीज को प्रिंट करा के इसी को रटना और कुछ पढ़ना नहीं। उसके बाद मेंस की तैयारी करना, यही पीडीएफ रटना, मेंस की तैयारी करना। बाकी ऊपर ये जो पूरा पचहरा है इसको आप हमारे दिमाग पे रख दो, इसका पूरा जोड़ हमारे पास रख दो और इस पर हम पूरा आपको पूरा डिटेल में जो भी निचोड़ है हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसको आप अपना खुद से लिख लेते हैं तो चीज़ें बन जाएंगी। कल हम आपसे इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहब। और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है साहब कि जो टॉपिक है कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कल इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।